आपका क्वालिफ़िकेशन जीएनएम इन नर्सिंग है या फिर आपका क्वालिफ़िकेशन है बीएससी इन नर्सिंग, तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में अगर आपका ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप दुबई में एज अ रजिस्टर्ड नर्स या फिर एज एन असिस्टेंट नर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। और कैसे करना है वो पूरा आगे वीडियो में देखो। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है दुबई में प्रैक्टिस करने के लिए। पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, डीएचए एग्ज़ाम। और सेकंड प्रोसेस है इसका डाटा फ्लो, फिर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, और आपके पास डिग्री अटेस्टेशन होना चाहिए गवर्नमेंट का। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस है एलिजिबिलिटी लेटर, और आपके पास एक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हो एज ए रजिस्टर्ड नर्स या फिर एज एन असिस्टेंट नर्स। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एग्ज़ाम पे। डीएचए एग्ज़ाम क्या होता है? ये एक प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बोलते हैं इसको, जो एक थर्ड पार्टी होती है, इनका टाई अप है डीएचए वालों से। तो यहाँ पे आप शेड्यूल करते हो एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो आप उसके बाद आगे का प्रोसेस कर सकते हो, जैसे कि डाटा फ्लो है, गुड स्टैंडिंग है। सो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो डीएचए एग्ज़ाम पास करना। अब ये एग्ज़ाम कहाँ पे होता है? ये इंडिया में भी होता है, और जो भी मेन बड़े बड़े स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र है, दिल्ली में हो गया, या फिर साउथ में आप देख लो, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ पे इनके सेंटर्स है। तो दिल्ली में इसका सेंटर गुड़गांव में है, तो यहाँ पे आप जाके दे सकते हो। मुंबई में भी इसका है गोरेगांव में। तो यहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम देना होता है इनके प्रोमेट्रिक सेंटर पे। और डाटा फ्लो के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मस्ट है, और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भी मस्ट है। ये दोनों होना चाहिए गुड स्टैंडिंग डाटा फ्लो के लिए। और डाटा फ्लो के होने के बाद में आपका ये डिग्री अटेस्टेशन करवाना होगा। उसके बाद फाइनली आपको और एक प्रोसीजर के थ्रू जाना है जो एलिजिबिलिटी लेटर बोलते हैं, वो फाइनल प्रोसेस है। तो एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो इसका पासिंग परसेंटेज क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो तो 50% पासिंग है, और 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जिसमें से आपको 50% पासिंग करना है। आपको 3 आवर्स मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप एज अ असिस्टेंट नर्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो उसका एग्ज़ाम होगा डीएचए का, उसमें भी सेम 150 क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर्स आपको मिलेंगे। उसमें से आपको 45% लेके आना है तो आप पास हो जाते हो। अब सिलेबस की बारी आती कि सिलेबस क्या क्या होगा और इसका स्कोप क्या है, सैलरी कितनी मिल सकती है। तो सैलरी आपको मिनिमम 4000 से 4500 मिनिमम होती है इसकी सैलरी। डिपेंड करता है आपका एम्प्लॉयर कौन है। तो कोई एम्प्लॉयर 5000 भी देता है, कोई 5500, कोई 6000 भी देता है पर मंथ। दिरहम की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेबस मैंने अलग से इसका लिख के रखा है। सिलेबस में आपको पूछता है इसका यूनिट मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा, और लीडरशिप के बारे में, और फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो भी एग्ज़ाम में रहेंगे आपको, उस टाइप के क्वेश्चंस। मैटरनल और चाइल्ड नर्सिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, और एडल्ट नर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप जीएनएम किए हो या फिर बीएससी नर्सिंग किए हो इंडिया में, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, आपके पास लाइसेंस भी है वहाँ पे प्रैक्टिस करने का, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पहले रूल था कि एक्सपीरियंस लगता था यहाँ पे डीएचए एग्ज़ाम के लिए, बट अभी एग्ज़ाम कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो भी आप डीएचए एग्ज़ाम दे सकते हो। और ये सारी प्रोसेस करके आप यहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स और एज अ रजिस्टर्ड नर्स या फिर एज अ असिस्टेंट नर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये अगर आपको कुछ भी डाउट है और तो मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जितना हो सके हेल्प करूँगा, और जितना हो सके आप भी मुझे हेल्प करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो। और चैनल फॉलो नहीं कर लिए हो तो अभी चैनल फॉलो कर लो। और एक चीज़ मैं बताने भूल गया आपको कि मैक्सिमम 3 अटैम्प है आपको डीएचए का, 3 अटैम्प से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। और इसकी फ़ीस जो है $240 है। $240, अगर आप पास हुए तो ठीक हो, अगर नहीं पास हुए, फेल हो गए, तो $240 आपके वेस्ट हो जाएंगे। वापस से जब सेकेंड अटैम्प दोगे तो वापस से आपको फ़ीस $240 आपको वापस देनी होगी। तो इंडिया का वो हो जाता है
20 से 22,000 के बीच में आता है ये फ़ीस। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो इसके लिए, ताकि आपका पैसा डूबे ना फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में ट्राई करो कि आप पास हो जाओ। और तब तक के लिए ठीक है, आप मेरा वीडियोस और शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियोस पहुँचे और उनको ये स्कोप और ये सारी चीज़ें पता चले। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।